बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। वृंदावन अब आपकी कृपा हो गई है तो ऐसा लगता है आप कृपा करके हमें लाख नेत्र दे दो। लक्ष्य लाख नेत्र तो मैं आपकी शोभा को देख पाऊं, 2 नेत्रों से नहीं देख पा रहा। ऐसी दिव्य शोभा है, पर इस दिव्य शोभा को देखने के लिए चाहिए एक तो भगवान कभी अनुकूलता ना दें। भर्तरी जी से जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए, प्रकट हुए तो कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा प्रभु कभी मुझे जीवन में सम्मान न मिले और सम्मान से कभी भिक्षा न मिले, ये वरदान दीजिए। भर्तरी चक्रवर्ती सम्राट थे। समझो, कभी भगवान अनुकूलता प्रगट की न दे, साधना की दे, प्रगट भोगों की अनुकूलता कृपा करके न दे, सदैव प्रतिकूलता देते रहे जिससे हम भगवान की तरफ बढ़ते रहे। कुछ ऐसे विज्ञ साधक हैं 3 वर्ष हो गए अभी तक कूलर नहीं लगाया। गर्मी में जब हमें पता चला तो आज आदेश किया, उसको तुरंत व्यवस्था। उसने कहा नहीं, हम अपना स्वभाव नहीं बिगाड़ना चाहते, आप आज्ञा करेंगे तो पालन करेंगे, पर हमारा यही आंतरिक भाव कि हम अपना स्वभाव नहीं बिगाड़ना चाहते। कहा धन्यवाद, चलो। हे जब अपने मार्ग में चले ना तो हमको भगवान ने प्रतिकूलता ही दी। यहीं पड़ोस में हमारे कमरे की बिजली काट दी गई थी। क्यों? ईर्ष्या इतनी प्रबल। तो जानते हो कितना आनंद होता था, थोड़ी देर पसीना से लथपथ, फिर पूरा शरीर शीतल, ना ऊपर छत में जाना, ना कोई यंत्र, और कोई अगर वो एक छोटा सा पंखा ऊपर लगा था आश्रम की व्यवस्था से, तो भगवान की कृपा से जहां से हमारे कमरे का कनेक्शन था बिजली काट दी। पूरी गर्मी, सर्दी, बरसात सीधे प्रकृति का वार हो। देहातीत स्थिति में जो आनंद है वो इन सुविधाओं में नहीं है। नरक है सुविधाएं, नरक। पापी पुरुष भी एसी में बैठा है, पापी पुरुष भी, लेकिन तुम जिस एसी के लिए आए हो ये एसी चाहिए, गोरे चरणारविंद की शीतलता की। हे वृंदावन, मेरे नासक जो ये घ्राणेंद्री है, ये 2 हैं, इससे मुझे लाभ नहीं मिल रहा। लाख लाख कर दो जिससे मैं प्रिया प्रीतम के श्री अंग की गंध ले पाऊं। हे वृंदावन, मेरे लाखों काम दे दो जिससे मैं तुम्हारी महिमा सुनूं, प्रिया प्रीतम का यश सुनूं। हे वृंदावन, मैं कोटि कोटि चरणों से बार बार तुम्हारी प्रदक्षिणा और तुम्हारे गलियों में भ्रमण करना चाहता हूं। ऐसा कृपा कर दो। ये हमारी भावना, हमारी भावना इतनी सुंदर बन जाए कि प्रभु की चर्चा, प्रभु का रूप, प्रभु के श्रीअंग की चढ़ी हुई तुलसी पुष्प आदि, यही हमारा जीवन बन जाए। भोग वासना नहीं। हम जिन महापुरुषों को देखा है उत्तम अवस्था में पहुंचे हुए, ये सब भेष धारण करके मनमानी आचरण करना, भोगों में रति रखना, ये तो ऐसा समझो कि चक्रवर्ती सम्राट का पोशाक रख के फुटपाथ में 1-1 रुपया मांगना, ऐसा समझो। व्याकुलता होनी चाहिए हमें भगवत तत्व के साक्षात्कार की, वो मुझे नहीं दिखाई दे रही। जैसे एक दृष्टि ललकती है ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के दर्शन के लिए। ब्रह्म तो सब है, लेकिन ब्रह्मबोध तत्वज्ञ महापुरुष के दर्शन के लिए दृष्टि प्यासी है। भगवत प्रेमी महापुरुषों की उन्माद अवस्था दर्शन की प्यासी है। वही प्राप्त करने के लिए आपको प्रियाजू ने चयन किया है। आप विश्राम मत मानिए। अगर भोगों में विश्राम मानेंगे, रोज समय कट रहा है, अगला समय आने वाला भयंकर रोगों का सूचना मिल जाएगी, परेशान हो जाओगे। कैसा कैसा जीवन में मोड़ आता है। देखो, साधक सोचा था क्या, गलित कुष्ठ से कमरे में बंद रहता है हर समय। कैसी सजा है, हर समय बंद रहता है कमरे, बाहर निकलना मुश्किल हो। नहीं, क्या तुम सोने से मढ़ा के आए हो? तुम्हारे ऊपर क्या रोग का आक्रमण नहीं हो? आज स्वस्थ हो तो तुम्हें खान पान अच्छा लग रहा है। भुलावे में माया का कार्य है डाल देना, मत भूलो भाई। ऐसी ऊंचाई में पहुंच जाओ कि तुम्हें दुख कोई छू न पाए। यहां कोई भी किसी तरह से सुखी नहीं है।
इसका नाम दुखालय मृत्यु लोक है। आप लोग तो समझ जाओ, आप लोग तो उठो इस भाव से। कोई समझाने वाला नहीं, केवल केवल माया का प्रवाह चल रहा है। कितना माया का देखो भ्रम, कितना भोग एकत्रित कर ले, कितना भोग भोग ले, कितना रुपया एकत्रित कर ले, बस इतना ही है, कुछ नहीं। ये नाटक है माया का। स्थूल शरीर का राग, सूक्ष्म शरीर का राग, कारण शरीर का राग त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। जीवन मुक्त, मृत्यु के भय से रहे, तैयार हो जाओ अपने पाप कर्म को भोगने के लिए। तो बोले तुम फिर भजन किस बात का करवाते हो? तुम्हारे को आग लगेगी लेकिन छुएगी नहीं। आग चंदन से भी शीतल हो जाएगी, इसके लिए भजन करवा रहे, इसके लिए नहीं करवा रहे कि तुम्हारे आग ही नहीं लगेगी। तुमने आग लगाई है तो तुम्हारे आग तो लगेगी, पर अब तुम्हें हम ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाएंगे कि आंच नहीं लगेगी। ये वादा है। तुम्हारा पाप कर्म तुम्हारे शरीर को बाधित करेगा, लेकिन तुम नाम जप के आनंद में ऐसे ऊपर उठ जाओगे कि तुम्हें वो क्लेश नहीं दे पाएगा। सच्चाई का मार्ग सुन लो, ना कोई पैदा हुआ है ना कोई पैदा होगा कि तुम्हारे दुखों को मिटा दे। कान खोल के सुन लो। डरो इसीलिए पाप कर्म से, अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा शरीर से। तो ये भजन साधना किस काम की है? ये तुम्हें दुख से ऊपर उठाने के लिए है कि दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा, पर आएगा नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था और सिद्ध माता काली से बात करते थे। संपूर्ण शक्तियां उनके चरणों में लौटती थी, सिद्धियां। कौन कौन से हम तुम्हें सिद्ध महापुरुष की बात बताएं? इसलिए धोखे में न रहना कि किसी संत के पास जाएंगे वो छू कर देगा, वो जंतुर बांध देगा, वो आशीर्वाद दे देगा। यही आशीर्वाद है, खूब नाम जप करो और इस जन्म के बाद अगला जन्म ना हो, ऐसे आचरण कर लो, ऐसी भक्ति कर लो कि तुम्हारे शरीर में दुख आवे तुम ऊपर उठ जाओ, तुम्हें छू ना पावे। तुम्हें सच्चाई की बात बता रहे हैं। शब्द वेदी बाण से श्रवण कुमार मरा तो उनके पिता ने कहा जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प के मर रहा हूं ऐसे मरे गए। तो महाराज दशरथ जी वैसे ही मरे। राम जी गए तो हा राम पर पुत्र राम थे, इसलिए परम पद के अधिकारी हुए। बात हम तुम्हें खोल खोल के इसलिए बता रहे कि आप इस रहस्य को समझो। झूठ तमाशा नौटंकी नाटक में मत फंसो। भगवान के लिए तुम्हारा जीवन हुआ, इसका नाम दुखालय है, मृत्यु लोक है। यहां दुख और मृत्यु के सिवा कुछ नहीं। भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो, यही सार्थक बात है। आज केवल आप ये दान कर दो तो तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। आओ हमारे पास, बोलो कौन सा दान करें, मिटाओ दुख हमारा। अगर दान से मिटता है तो तुम वस्तुओं के दान की बात करते हो। जीवन दान है। हम इसीलिए धज्जियां नाटक की उड़ाते हैं, इसीलिए पाखंड की धज्जियां उड़ाते हैं, क्योंकि पूरा जीवन उसी में चले है। बोले तुम मिटा लेते अपना, तुम्हारा भजन था इसका, तो इसके मिटाने के लिए भजन नहीं था, जिसके मिटाने के लिए भजन था वो मिट चुका है। और उसी के बल से हम गर्जना कर रहे हैं। ये बनी है एक साइड में, कोई इनसे फर्क नहीं। वही हम सिखाना चाहते हैं, वही पवाना चाहते हैं कि वही पालो जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। सदा सदा के लिए आनंद में निमग्न हो जाओगे, कोई दुख नहीं रहेगा। इसलिए प्यारे, प्रमाद मत करो, इधर उधर मत भटको, खान पान में मत फंसो, भोग विलासिता में मत फंसो। प्रियालाल के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन करते हुए भगवत प्राप्ति कर लो। यही जीवन का सार है, यही महामहिमा है। नहीं न जाने कितने भगवान के अवतार हो गए, आचार्यों के अवतार हो गए, हमारी दुर्गति नहीं बंद हुई। हमारी दुर्गति नहीं बंद हुई। आज भी कितने भगवत प्राप्त महात्मा, हमारी दुर्गति नहीं बंद हुई। तो हमको भजन करना पड़ेगा, हमको अपने आचरण सुधारने पड़ेंगे, हमको भगवत चिंतन के द्वारा अपना दुख मिटाना पड़ेगा। किसी के आशीर्वाद से लौकिक भोग मिल सकते हैं, भगवान नहीं। ध्यान रखना, भगवान के लिए स्वयं भजन करना पड़ेगा। हम मान लिया कि लौकिक सिद्धियों से कुछ थोड़ा भोग सामग्री मिल सकती है। जैसे दत्तात्रेय भगवान ने कृपा करी तो 88,000 वर्ष जवान रहकर भोग भोगा शास्त्राभाव अर्जुन। लेकिन सदगति, ब्रह्मर्षि जमदग्नि जी का विरोध काट के फेंक दिया भगवान परशुराम जी ने। इसलिए हम शास्त्र के मनन करके संतों की महत्ता की बात, आप सत्संग के सार बात आप सुन लीजिए। आपको अपने कल्याण के लिए खुद भजन करना होगा। भजन करके ऐसी स्थिति प्राप्त होनी
कि हमें कोई मान अपमान दुख सुख लाभ हानि ये प्राप्त ना हो, ये इसमें हमें कोई बाधा ना पहुंचे। सेवक जी महाराज कह रहे शत्रु मित्र समझानी मानी मान अपमान सम दुख सुख लाभ न हानि। ये है एको, मान मिला हर्षित हो गए, अपमान मिला रो दिए, प्रशंसा मिली छाती चौड़ी कर दी, निंदा की ऐसे, ये कोई साधु था, ये कोई साधक है। शत्रु मित्र समझानी मानी मान अपमान सम दुख सुख लाभ ना, ये है भजन का फल, दुख सुख लाभ न हानि। ये है जो कृपा हरिवंश की। सत्य मार्ग बहुत प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि माया प्रकाश अपना करती है, वो ढका रहता है, गुरुजनों के वचनों से प्रकाशित होता है। शास्त्र और गुरुजनों के वचनों की अभी कृपा मिल रही, अपना काम बना लो, दुख सुख सहते हुए भगवत प्राप्ति कर लो। खूब भजन करो, खूब भजन, निरंतर नाम जप करो। ये गाल चिकनाने से कुछ नहीं होगा, ये नरक है, नरक नरक है, नरक भौम नरक में ये नरक कीड़ा है, कुछ नहीं है शरीर। प्रार्थना करते हम प्रवचन नहीं कर रहे, हृदय की बात कर रहे। भौम नरक में ये एक कीड़ा है नरक का, मलमूत्र के बीच में पैदा हुआ, गर्भ में जानते हो क्या था, और मलमूत्र ही बनाने वाली चीजें खा करके राजी हो रहा है, और मलमूत्र ही के भोग में अपने को गर्भ, होश में हो जाओ, नाम जप करो, धर्म पूर्वक भोगों को भोगो, अधर्म आचरण का त्याग करो और भगवत प्राप्ति कर लो। यही सार बात है, और समझ में आवे तो आवे, नहीं तो हमारी समझ तो पक्की है। कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली। और ठाकुर नंद किशोर हमारे ठाकुरायन ब्रशवान लली श्री राधा वल्लभ लाल की। भगवान में असीम विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।